मध्य प्रदेश की चांचोड़ा विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अपने अलहदा अंदाज में ग्रामीणों के बीच जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। एक ऐसे ही नुक्कड़ पर जब वो चुनावी सभा में बोल रहे थे तो भाजपा की कई पोल खुल रहे थे। इस दौरान एमपी न्यूज से खास बातचीत में लक्ष्मण सिंह ने चांचोड़ा के विकास और जनमानस की बात को कुछ यूं साझा किया। देखिए इलेक्शन यात्रा के दौरान लक्ष्मण सिंह के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह की ये खास बातचीत। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चांचोड़ा जिला बने हमारा। इस नारे के साथ चुनाव मैदान में है लक्ष्मण सिंह जी। कहा जाता है कि राघोगढ़ से लेकर चांचोड़ा तक विकास जितना भी हुआ है उसका पहला श्रेय जो है वो इसी परिवार को जाता है। हमारे साथ खुद लक्ष्मण सिंह जी मौजूद हैं जो कि पेंची गांव में हैं। क्या वो कैंची चलाने के लिए आई हैं? आइए बातचीत करते हैं। किस तरह से लक्ष्मण सिंह जी आप देख रहे हैं जनता का प्यार दुलार और आपके वादे और इरादे? एमपी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, बहन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे पेंची। अभी आपने पूरा संबोधन सुना, लगभग सारी बातें उसमें मैंने कह दी हैं। और चांचोड़ा तो जिला बनेगा क्योंकि कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, दोनों जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहा है और ये कैबिनेट का प्रस्ताव ऑलरेडी पारित हो चुका है। तो जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए हैं स्वाभाविक है उनको लागू भी करेंगे, तो जिला तो बन जाएगा। पेंची में भी अभी जो वातावरण है, जो माहौल है, उसके हिसाब से हम दोनों पोलिंग जीतेंगे और पेंची की जनता भी सब समझती है और वो भी विकास की ओर देख रही है। और जैसा हमारे साथियों ने बताया सबसे ज़्यादा लाभ तो पेंची को होगा जिला बनने से, हाईवे पे है, तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से जीतेंगे। किस तरह का मुद्दा है यहाँ पर? हम देख रहे हैं विकास तो आपने बहुत किया है, सड़कों का जाल भी एक बड़ा नेटवर्क है। चांचोड़ा को जिला बनाने के बाद एक जिम्मेदारी भी आ जाएगी आपके कंधों पर, तो किस तरह से इसको आने वाले भविष्य के रूप में आप गढ़ रहे हैं ताकि यहाँ की जनता को भी मूल धारा से जोड़ा जा सके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चांचोड़ा को एक बहुत अच्छा इसका एक मास्टर प्लान हम लोग बनवाएंगे। हम लोग प्लानर्स को लाएंगे, कहाँ स्कूल खुलना चाहिए, कहाँ कॉलेज, कहाँ यूनिवर्सिटी, कहाँ अस्पताल, कहाँ कॉलोनी और कहाँ कृषि क्षेत्र गाँव में भी कैसा डेवलपमेंट हो। हर 4-5 पंचायत के बीच में कम से कम एक 12वीं तक का स्कूल हो जिससे कि बच्चों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़े। उन बच्चों की संख्या कम कराएंगे जो बच्चे स्कूल छोड़ के रह जाते हैं। हम लोग चाहेंगे कि सारे बच्चे स्कूल में पढ़ें, कोई छोड़े ना उनको। तो ये हमारा प्रयास रहेगा और आप देखेंगे बहुत अच्छा एक विकसित जिला हम बनाएंगे। 2 महिला नेत्रियां हैं सामने मैदान में, भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका जी हैं और आम आदमी पार्टी से ममता मीणा। किस तरह से इस टक्कर को देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस बहुत आगे है और हाँ उन दोनों में स्पर्धा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें बता रही हैं। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा बताने का। अभी उन्होंने आप इंटरव्यू में कहा जिस दिन उन्होंने फॉर्म डाला कि ये जो टिकट घोटाला है भारतीय जनता पार्टी में ये व्यापम घोटाले से बड़ा है। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। मतलब वो स्पष्ट रूप से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, यहीं के नहीं दिल्ली की भी, दिल्ली की लीडरशिप पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि पैसे दे के टिकट दिया गया है। इस मामले में जो भाजपा की प्रत्याशी वो भी चुप हैं। वो नहीं कह रही कि मैंने पैसा दे के टिकट नहीं लिया। तो जब वो कुछ नहीं कह रही हैं तो स्वाभाविक है कि शंका होती है। तो ये उनकी आपस की बात है और मैं इसमें ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। मैं केवल अपनी कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा पत्र है, हम वहीं तक सीमित हैं। पर आपने सवाल किया तो मैंने इसको जवाब दिया। दिग्विजय सिंह जी दूर हैं, ना राघोगढ़ में प्रचार कर रहे हैं ना चांचोड़ा में आ रहे हैं, पूरा दारोमदार लक्ष्मण सिंह जी के कंधों पर है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी कोई दूर नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हम सबके बहुत दिल के करीब हैं और दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा था जब जयवर्धन पहला चुनाव लड़ा था कि मैं जयवर्धन के प्रचार में नहीं जाऊँगा
वो अपने नहीं जा रहे हैं, वो जयवर्धन अच्छे वोटों में जीतेगा भी। हमारे यहाँ तो वो आ रहे हैं, 14 तारीख को आ रहे हैं, उनके 3 कार्यक्रम हैं, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अच्छी सभा हम लोग करेंगे। तो दिग्विजय सिंह जी हमारे परिवार के और कांग्रेस परिवार का हिस्सा है। 2018 में एक गलती कांग्रेस पार्टी से हुई थी, आपकी सरकार बनी, कैबिनेट भी बनी, लेकिन आपका नाम उसमें शामिल नहीं था। क्या इस गलती का सुधार कांग्रेस पार्टी 2023 में कर लेगी और लक्ष्मण सिंह जी जीते तो अगले कैबिनेट मंत्री भी होंगे? अगर मैं पिछली बार मंत्री बनता तो शायद ये जिले की बात नहीं चलती क्योंकि उस समय जब सरकार बनी थी उस समय जिले की बात नहीं चली थी। जिले की बात चली सरकार बनने के बाद। हमारे शिवनारायण जी आज हमारे बीच नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोगों ने बैठ के ये तय और हमारे साथियों ने चर्चा में निकला ये कि हम लोग क्यों ना इसको जिला बनाएं, और तब से हमने ये बीड़ा उठाया। हम लोग वृंदावन गए, वहाँ हमने अर्जी लगाई और 3 दिन बाद कमलनाथ जी ने इसको जिला बनाने की घोषणा की। तो हम लोग बहुत उत्साहित थे। शिवनारायण जी स्वयं तीर्थ यात्रा पे गए जहाँ दुर्भाग्यवश उनका देहांत हुआ। शिवनारायण जी मुझसे मिल के गए थे जब गए थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं भी वहाँ जिले की अर्जी लगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ईश्वर ने उनकी बात भी सुनी, उनकी भावना का भी हम आदर करते हैं। तो इस तरह हमने सब ने मिलकर जब प्रयास किया, ईश्वर ने हमारा साथ दिया, जनता ने हमारा साथ दिया, आगे भी देगी और निश्चित रूप से जिला बनेगा। तो अगला मंत्री पद जो है आप शपथ लेंगे? मंत्री पद तो ये देखिए, ये सब बात की बात है। जिला बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। ये सब मैं इसमें कभी सोचा नहीं मैंने, ये सब भाग की बात है, हमारा नेतृत्व तय करेगा। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इन दिनों प्रदेश में जय और वीरू की जोड़ी को लेकर हंगामा है। बीजेपी के हर भाषण में जय और वीरू की जोड़ी पर काउंटर किया जा रहा है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो अपने घोटाले ढकने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। अब उनके टारगेट हैं कमलनाथ दिग्विजय सिंह। कमलनाथ दिग्विजय सिंह दोनों इतने परिपक्व नेता हैं कि इन बातों का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो केवल और केवल अपने घोटाले छुपाने के लिए आज भाजपा इस तरह की बात कर रही है, और घोटाले वो छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनते ही एक एक घोटाले की परत हम खोलेंगे बारी बारी से, और जो घोटाले में लिप्त थे उनको हम कानूनी रास्ता बताएंगे। चांचौड़ा में जीत का क्या आंकड़ा होगा, क्या दावा है लक्ष्मण सिंह जी का? चुनाव मैदान में लगातार पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच पहुँचे। अब पिछली बार जो मार्जिन था उससे दुगने से ज़्यादा ही होगा, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविश्वास से लबरेज हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है और जनता के बीच में उनकी जो नब्ज है वो बेहद मजबूत यहाँ पर बताई जा रही है। और जिस तरह से लगातार वो जनता के बीच में चांचौड़ा को जिला बनाने का सपना पूरा करने के लिए मैदान में उतरे हैं, कहा जा सकता है कि आने वाले कल में इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके प्रयास भी रंगलाते दिखाई देंगे। देखना होगा कि 17 नवंबर को जनता जनार्दन क्या फैसला ईवीएम मशीनों में कैद करती है, जो कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ निकल कर बाहर आता है। फिलहाल मेरे सहयोगी राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, चांचौड़ा।